द मैथ कॉर्नर में हमारा आज का टॉपिक है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आज हम देखेंगे कि मैट्रिक्स के इन्वर्स के मेथड से हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। उर्दू में हम इस मेथड को कहते हैं कि कालब के माकूस का तरीका। इस मेथड में हमें क्या दिया जाता है, इक्वेशंस दी जाती हैं और उनसे हमने फाइंड आउट करना होता है उनका सोल्यूशन। जब इक्वेशंस के सोल्यूशन की बात आती है तो हमने असल में क्या होता है, इसके अंदर जो अननोन वैल्यूज़ होती हैं उनको हमने फाइंड आउट करना होता है। स्टेप नंबर 1, जब हम इस मेथड को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले जो आपका स्टेप है वो ये है कि आपने इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। मैट्रिसेस में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहला हमारा मैट्रिक्स आता है जिसमें हम लिखते हैं कोएफिशिएंट्स को। आपके पास इक्वेशंस की ये जो इक्वल टू वाली साइड है इसमें यहाँ पर वेरिएबल्स के अलावा जो नंबर्स हैं यानी उनके साथ जो मल्टीप्लाई होने वाले कोएफिशिएंट्स हैं, पहले हम उनका मैट्रिक्स लिखते हैं। ये हमारे पास जैसे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे +1 है, x का कोएफिशिएंट हमारे पास 6 है और y का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है 5। सेकेंड मैट्रिक्स जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स या जो अननाउन क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं उनका हमें लिखना होता है। जैसे यहाँ पर पहली क्वांटिटी मेरे पास है x और सेकंड है y। उसके बाद हमारे पास इक्वल टू का सिंबल आता है और दूसरी तरफ जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो लिखा जाता है कॉन्स्टेंट्स का। इक्वल टू की इस साइड पे आपके पास जो राइट हैंड साइड की तरफ आपके पास लिखे गए नंबर्स हैं या आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स आता है इनका। ये हमने क्या किया है, इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लिया है। इन मैट्रिसेस को हम नेम भी देते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको A कहा जाता है और जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है जो कि हमारा वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है उसको हम X से डिनोट करते हैं। दरमियान में हमारे पास इक्वल टू साइन आता है और जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है हम उसे B से डिनोट करते हैं। अगर मैं इसको लिखा हुआ पढ़ूँ तो असल में क्या है कि A और X मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन्स A इंटू एक्स हो रहा है और आपके पास इज इक्वल्स टू B है। ये है हमारे पास स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे हमने क्या करना है, जब भी हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है इट मीन्स कि हमने अननाउन को हमने ढूंढना होता है। तो हमारे पास अननाउन यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हैं, हमारे पास एक है x और एक है y। तो असल में क्या करना है, हमने इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशंस को चेंज करेंगे थोड़ा सा कि आपके पास ये जो A मैट्रिक्स है ये दूसरी तरफ जाके A इन्वर्स में चेंज हो जाएगा और B के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ये हमें वैल्यू देगी x की जो कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। लेकिन इसकी अगर आप देखें राइट हैंड साइड की तरफ तो यहाँ पर A इन्वर्स है और B है। हमारे पास B की वैल्यू तो मौजूद है, हमने B मैट्रिक्स को निकाला हुआ है कि वो 3 और 1 कांस्टेंट मैट्रिक्स है तो वो हम लिख सकते हैं, लेकिन A इन्वर्स इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। तो स्टेप 2 में हमने फाइंड आउट करना है A इन्वर्स को। अब इन्वर्स फाइंड आउट करने के मेथड हैं, लेकिन हम इस मेथड में जो यूज़ करते हैं इन्वर्स को फाइंड आउट करने का मेथड वो हम यूज़ करते हैं एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड क्या है, वो उसका एक फार्मूला है जो हमने याद रखना होता है। अब इन्वर्स को फाइंड आउट करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं। हम इसको रो ऑपरेशन से भी करते हैं, कॉलम ऑपरेशन से भी करते हैं, लेकिन हम क्लास 9 के लेवल पे कर रहे हैं तो हमारे पास इस मेथड में हम जब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कर रहे होते हैं, इन्वर्स मेथड कर रहे होते हैं तो हम A इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं एडजॉइंट मेथड। और एडजॉइंट मेथड का हमारे पास फार्मूला होता है A इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A या मॉड ऑफ A जिसे उर्दू में कालब का मक्ता भी कहते हैं, इसको भी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह से इसको फाइंड आउट किया जाता है। तो A इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करना होगा। हमारे पास स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, हम इन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लें। तो सबसे पहले तो हमें जो मेन चीज़ है वो हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है। हम डिटर्मिनेंट को पहले क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं इसको भी हम अभी देखेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स A की जो एंट्रीज हैं उसको आप डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट का फार्मूला जो हम प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि A इंटू डी यानी A B C D की हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं तो हम A को मल्टीप्लाई करेंगे D के साथ
दरमियान में इनके माइनस आता है और फिर हमारे पास जो b की वैल्यू है वो आपके पास c के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 इंटू 5 करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। 6 इंटू 1 करेंगे तो 6, 10 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब हमने डिटरमिनेंट का टॉपिक किया था तो हमने देखा था कि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो आपके पास 0 आ जाए तो वो आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और जिसका डिटरमिनेंट आपके पास 0 के इक्वल ना आए, नॉट इक्वल टू 0 आए, वो आपके पास मैट्रिक्स हो जाता है नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स से आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और हमेशा इन्वर्स एक ऐसे मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है जो कि नॉन सिंगुलर हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि सिंगुलर हो, यानी जिसके डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास 0 आ जाए, उसका इन्वर्स हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। ये नॉन सिंगुलर है, इट मीन्स कि हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें नेक्स्ट किसकी वैल्यू चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए की। एडजॉइंट को फाइंड आउट हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, एक दफ़ा से फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं कि एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है। कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल की एंट्रीज को हम आपस में इंटरचेंज करते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 1 होता है। 5, 2 ये दोनों अपनी पोजीशन को चेंज कर देंगे, और जो आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनके अपने साइन चेंज करने हैं। 1 आपके पास पॉजिटिव है, माइनस में चेंज हो जाएगा। 6 आपके पास पॉजिटिव है तो ये -6 में चेंज हो जाएगा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है एडजॉइंट। अब हम क्या करेंगे? ए इनवर्स में हमने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। हमारे पास ए इनवर्स का फार्मूला क्या था? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमने क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर लेनी है। हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है? 4, और एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास ये फॉर्म लिखी है 5 -1 -6 एंड 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 4। ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है ये है ए इनवर्स का। अब हम जाएंगे अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। हमारे पास जो इक्वेशन थी x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, हमारे पास बी मैट्रिक्स की वैल्यू थी। हमने इनवर्स को फाइंड आउट करना था, और हमने क्या किया? सेकंड स्टेप में ए इनवर्स को फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ इस मैट्रिक्स के अंदर आपने इन वैल्यूज को पुट करना है। ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास क्या आई है? वो वैल्यू सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 4 है आपके पास। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी की हमारे पास वैल्यू क्या है? 3 and 1। अब आप देखें तो जो आपके पास ओवर के ऊपर वाली साइड पे ये जो दो मैट्रिसेस है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? सिंपली इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। रो वाइज और कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन होगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक ही रो है, एक ही कॉलम है इस मैट्रिक्स के अंदर, तो वही आपके पास मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू 3, दरमियान में आपके पास प्लस आता है, -1 इंटू 1, सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे सेकेंड रो की तरफ। सेकेंड रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -6 इंटू 3, फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकेंड एलिमेंट की बारी है, दरमियान में प्लस लगाएंगे, 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1। इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 5 3s are 15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 1s are 1। नेक्स्ट 6 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास 18 आ जाएगा, प्लस 2 1s are 2। इनको सिंप्लीफाई कर लें, 15 में से 1 माइनस करेंगे तो 14 आंसर आ जाएगा। -18 में +2 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। अब ये जो आपके पास 4 है ये असल में डिवाइड हो रहा है, तो हमने कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन देखी थी मैट्रिसेस की कि जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है या डिवाइड हो रहा होता है मैट्रिक्स के साथ, तो उसकी तमाम एंट्रीज के साथ भी डिवाइड होता है। तो अब क्या होगा? ये जो 4 है इसकी दोनों एंट्रीज के साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या किया है? सिर्फ 4 जो है वो उन दोनों एंट्रीज के साथ डिवाइड हो जाएगा।
इनकी कटिंग हो सकती है, इनकी कटिंग कर लें, या सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर लें। 2 7s are 14 एंड 2 2s are 4। यहाँ पर आप करेंगे तो 4 4s are 16, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास x डिटर्मिनेंट की x मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअल में हमारे पास x क्या था, x हमारे पास था x और y, ठीक है। आपके पास इस मैट्रिक्स का नाम x था, लेकिन असल में इसके अंदर ये वेरिएबल्स थे x और y। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो फर्स्ट वेरिएबल है हमारे पास x का इस मैट्रिक्स के अंदर, उसकी वैल्यू क्या आई है 7 डिवाइडेड बाई 2, और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है -4। हमने यही करना था कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस थी उनके अंदर जो अननोन वैल्यूज़ हैं हमने उनको फाइंड आउट करना था, और इस सारी इक्वेशन में सिर्फ x और y हमारे पास अननोन थे जिनको हमने फाइंड आउट कर लिया है। बहुत आसान और बहुत सिंपल सा मेथड है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं जो हमने इसमें फॉलो करने होते हैं। एक दफ़ा से इनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने इक्वेशंस में से आपने मैट्रिसेस को लिखना है। उनके मैट्रिसेस को लिखने का मेथड ये है कि आपने कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स को अलग लिखना है, वेरिएबल के मैट्रिक्स को आप अलग लिखेंगे, इक्वल टू का सिंबल यूज़ करेंगे, और आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनका मैट्रिक्स आप अलग से लिखेंगे। इनको नेम देने के बाद आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी ax = b। x को फाइंड आउट करना है आपने, a की आपको ज़रूरत नहीं है, तो a आपके पास उस तरफ चला जाएगा, वो इन्वर्स में तब्दील हो जाएगा। अब आपके पास जो मेन इक्वेशन है वो बन जाएगी x = a इनवर्स * b। अब आपके पास x को फाइंड आउट करने के लिए a इनवर्स और b दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। b तो आपने फाइंड आउट किया हुआ है, ये आपके पास 3 और 1 है, लेकिन a इनवर्स को आप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आप स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, a इनवर्स का एडजॉइंट मेथड यूज़ करते हुए आप उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आप पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, जो भी मैट्रिक्स हो आपने पहले उसका डिटर्मिनेंट लेना है, ताकि आप ये चेक कर सकें कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर तो मैट्रिक्स में यहाँ पर सिंगुलर आ जाता है तो आपका क्वेश्चन वहीं पर स्टॉप हो जाता है। तो आप लिखते क्या हैं कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का आपके पास इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद अगर आपका आंसर जो है वो नॉन सिंगुलर आ जाता है, यानी आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। उसकी वैल्यूज़ को आप इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास इन्वर्स आ जाएगा। यहाँ तक था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, उन वैल्यूज़ को आपने पुट कर देना है जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई थी उसके अंदर। आपके पास a इनवर्स * b था, आपने a इनवर्स की जगह a इनवर्स की वैल्यू लिखनी है और इनटू b के साथ, यानी उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। जो मैट्रिसेस आपके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के मेथड से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आ जाएगा उसको आप क्या करेंगे, जो आपके पास डिवीजन में वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की, उसके साथ आप सिंपली डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। x मैट्रिक्स में जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है वो आपके x की वैल्यू देगी, और जो सेकंड वैल्यू है वो आपके पास y की वैल्यू देगी, और सिंपली आपके पास एक सोल्यूशन आ जाएगा x और y का, जो कि 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस का या फिर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का एक सोल्यूशन है। ये था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जिसे हम उर्दू में कालब के माकूस का तरीका भी कहते हैं। इससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रैमर्स मेथड या फिर क्रैमर रूल के तरीके से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना।